देहरादून में मालदेवता इलाके में बादल फटने से तबाही। संग नदी में अचानक से उमड़ा सैलाब। बाढ़ में कई छोटी दुकानें बह गईं। मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। देहरादून में भारी बरसात के चलते सड़कों पर उतरा सैलाब। आईटी पार्क इलाके में भरा पानी। तेज बहाव में बहती नजर आई कार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित डबरानी क्षेत्र में हादसा। सड़क की मरम्मत के दौरान भागीरथी नदी में गिरी जेसीबी। चालक के भी बहने की सूचना। एनडीआरएफ एसडीआरएफ स्थानीय प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन। धराली में रेस्क्यू के दौरान मलबे में धंसी पोक्लेन मशीन। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। हर्षिल में आपदा के बाद बनी झील। पेड़ काटकर झील का रास्ता खोलने की कोशिश की गई। मसूरी में मूसलाधार बरसात ने बढ़ाई मुश्किलें। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 14 अगस्त तक 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। उत्तरकाशी में खराब मौसम में रेस्क्यू बाधक बना। मलबे में दबे लोगों की रोकी गई तलाश। हर्षिल में बाढ़। खीरगंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। जालंधरी गार्ड में भी तूफान आ चुका है। रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर गढ़वाल कमिश्नर बोले, 11 अगस्त की दोपहर तक 1278 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बिजली और संचार सेवा बहाल। वैली ब्रिज बनकर तैयार। सेना के नौजवान समेत 43 लोगों के तलाश जारी है। धराली और हर्षिल में आपदा प्रभावितों को प्रदेश सरकार ने बांटे चेक। 98 परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। सीएम धामी ने कहा, रोजगार और पुनर्वास की कोशिश जारी है। रुद्रप्रयाग में अगले 3 दिन भारी बरसात की चेतावनी। प्रशासन अलर्ट पर। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर 14 अगस्त तक लगाई गई रोक। पश्चिमी यूपी में बाढ़ बरसात का कहर जारी है। बुलंदशहर में दिखा गंगा का रौद्र रूप। देखते ही देखते दरिया में समाया मंदिर। कई मंदिर और धर्मशालाएं गंगा की गोद में समा गईं। बिजनौर में खतरे के निशान पर बह रही गंगा। खोले गए हैं बैराज के गेट। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद। निचले इलाकों में खतरे का अलर्ट जारी। बैराज की स्लैब में आई खराबी दुरुस्त करेगी एनएचएआई की टीम। जौनपुर में उफान पर पीली नदी। पुल के ऊपर बह रहा है पानी। अराजक तत्वों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। जान जोखिम में डालकर पुल पार करने के लिए मजबूर स्कूली छात्र। बलिया में बारिश के चलते उफान पर घाघरा नदी। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। नामों के जरिए लोगों का रेस्क्यू जारी है। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सुरक्षित जगहों पर जाने के आदेश। लद्दाख के सूचू में फंसे लोगों की सेना ने जान बचाई। 3 बच्चों समेत 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। सीतापुर में उफान पर शारदा नदी। रात में अचानक घुसा बाढ़ का पानी। घरों में सामान निकालकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचते लोग। प्रशासन ने लगाई मदद की गुहार। पीएम मोदी से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बात की। हालिया घटनाक्रमों और आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध शांतिपूर्ण समाधान चाहता है भारत। मुनीर की गिदड़भपकी पर विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को दिखाया आईना। कहा, मित्र देश की धरती से ऐसा बयान अफसोसजनक। भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने दी थी परमाणु धमकी। आसिम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो ने भारत को गिदड़भपकी दी। कहा, भारत ने सिंधु का पानी रोका तो युद्ध होगा। हर पाकिस्तानी जंग लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का विरोध मार्च। बीजेपी ने बोला हमला। कहा, इनकी भाषा देश विरोधी है। देश में अस्थिरता चाहते हैं ये लोग। पहले भी कई मुद्दों पर एक्सपोज हो चुके हैं। यूपी विधानसभा की मानसून सत्र की शुरुआत। पहले दिन विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को तैयार, लेकिन विपक्ष नहीं कर सकता विकास की बात। बिहार में चुनाव से पहले 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिली Z+ सुरक्षा। तेजस्वी यादव को Z। सांसद पप्पू यादव को मिली है Y+ सिक्योरिटी। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मांस मछली की दुकानें बंद करने के आदेश। के डीएमसी के आदेश पर विपक्ष का हंगामा। एनसीपी विधायक जितेंद्र आवाड ने 15 अगस्त को मटन पार्टी का आयोजन किया। असम में हिंदुओं को राज्य सरकार मुहैया कराएगी हथियार। आत्मरक्षा के लिए मिलेगा लाइसेंस। सीएम हेमंता ने कहा, बॉर्डर पर बसे अल्पसंख्यक हिंदू कानूनी प्रक्रिया के जरिए हासिल कर सकते हैं लाइसेंस। बोइंग कंपनी को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का बड़ा कदम। एयरलाइंस से मांगी गई कंपनी को दिए गए ऑर्डर्स की जानकारी। विमान इंजन स्पेयर पार्ट्स के ऑर्डर्स का डेटा मांगा गया। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई। 476 पॉलिटिकल पार्टीज को सूची से बाहर किया गया। अब तक कुल 10 राजनीतिक दलों की खत्म की गई है मान्यता। 1 सितंबर से एयर इंडिया की दिल्ली वाशिंगटन फ्लाइट सस्पेंड की गई। ऑपरेशन फैक्टर्स के चलते फैसला। 26 बोइंग विमानों की फ्लीट को अपग्रेड कर रखी है कंपनी। किश्तवाड़ में तीसरे दिन भी एनकाउंटर जारी। 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। आतंकियों की तलाश में जुटी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस। सुरक्षा बलों ने गुफा के मुंह को आईडी से उड़ाया। गुफा के अंदर घुसकर तलाशी ली। आतंकियों का सामान बरामद। दूसरी गुफाओं में भी तफ्तीश जारी है।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पैर में गोली मारी। विजयपुर एम्स में इलाज के दौरान मौत। घुसपैठ की कोशिश करते 4 से 5 लोगों ने बीएसएफ ने खदेड़ा। मेरठ के सिनेमाघरों में उदयपुर फाइल्स देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। प्रोड्यूसर अमित जानी और कन्हैया लाल के परिवार वालों ने देखी फिल्म। बेटे ने कहा, परिवार पर जो गुजरी है वो बयां कर पाना मुश्किल है। उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी ने कहा, फिल्म रिलीज करने में आई कानूनी मुश्किलें, लेकिन अंत में हुई सच्चाई की जीत। चाहते हैं मौलाना मदनी और कपिल सिब्बल। मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को सुरक्षा दी। कनाडा में कैफे पर फायरिंग और लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। परिवार को दी गई सुरक्षा। यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर विवाद। हिंदू संगठनों ने लहराया भगवा। मंदिर तोड़कर मकबरा बनाने का आरोप। बवाल पथराव, सड़क जाम करके हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। यूपी के फतेहपुर में मंदिर मकबरा विवाद मामले में केस दर्ज। 10 नामजद 150 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। इलाके में तनाव। पुलिस के आला अधिकारियों ने डाला डेरा। एमपी में देवास भोपाल हाईवे के टोल प्लाजा पर बीजेपी विधायक के भतीजे की गुंडागर्दी। कहा, टोल से फ्री निकलेंगी गाड़ियां। बैरिकेड उठाकर फेंका। आरोपी और उसके 2 साथियों पर एफआईआर दर्ज। टोल प्लाजा दबंगई मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा, शराब के नशे में धुत बिगड़ैलजादे के सामने पुलिस नतमस्तक हुई। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ। यूपी के गोंडा में हिंदू युवती के जबरन धर्मांतरण का मामला। कोलकाता के वर्धमान स्टेशन से आरोपी गिरफ्तार। जान से मारने की धमकी देकर कराता था युवती का धर्मांतरण। कोर्ट ने आरोपी को जेल रवाना किया। यूपी के मिर्जापुर से सामने आया धर्मांतरण का मामला। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पैसों का लालच देकर करा रहे थे हिंदू परिवार का धर्मांतरण। यूपी के बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग का भंडाफोड़। एक महिला समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। दलित परिवार को पैसों और नौकरी का लालच दिया गया। मामले की छानबीन जारी है। विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है। मध्य प्रदेश के दमोह में लव जिहाद का मामला। परिजनों का आरोप, मुस्लिम युवक सरवर खान ने सौरभ बनकर बेटी को प्रेम जाल में फंसाया। अब तक नहीं मिला कोई सुराग। हिंदू संगठनों ने हटा थाने में ज्ञापन दिया। यूपी के गाजीपुर में प्रेमी से नाराज युवती ने खाई नींद की गोलियां। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मेरा अलर्ट से एक्टिव हुई पुलिस। समय पर पहुंचकर बचाई गई जान। इंदौर से कटनी जा रही युवती ट्रेन से लापता। उमरिया स्टेशन पर मिला बैग। भोपाल में लास्ट लोकेशन। सिविल जज की तैयारी कर रही थी। युवती की तलाश जारी। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। शेल्टर होम भेजे जाने और नसबंदी का दिया आदेश। कहा, बीच में आने वाले संगठन या व्यक्ति के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाए। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर दिल्ली सरकार बनाएगी नीति। सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। जल्द बनाएंगे प्लान। दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के दमोह में गर्भवती महिला को पड़ी खून की कमी। हालात बिगड़ने पर कलेक्टर ने रक्तदान किया, लेकिन नहीं बचाई जा सकी महिला की जान। एमपी के बड़वानी जिले से झकझोर देने वाली घटना। 2 महीने के मासूम को पुल पर छोड़ा। दंपति ने नर्मदा में लगाई छलांग। रात होने की वजह से नहीं हो पाया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के बहराइच स्वास्थ्य केंद्र पर पसरा सन्नाटा। दोपहर के वक्त में सीएससी से डॉक्टर स्टाफ गायब। परामर्श केंद्र में घुसा सांड। मचाता रहा उत्पात। संभल में 25 अवैध दुकानों और 20 मकानों पर हो सकता है एक्शन। तहसीलदार की छापेमारी से मचा हड़कंप। प्रशासन ने अतिक्रमण पर लगाया रेड क्रॉस जारी करने का नोटिस। नोएडा के डे केयर सेंटर में 15 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता। मेड ने मारा मुक्का। सर दीवार पर पटका। पुलिस ने आरोपी मेड को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी। देहरादून में तेज बरसात के चलते नदी नालों पर उफान। तेज बहाव के बीच में पुल पर स्टंटबाजी करता दिखाई दिया युवक। प्रशासन की चेतावनी को दरकिनार किया। हरिद्वार में शराब के नशे में धुत युवकों ने मचाया हंगामा। सड़क पर काटा जमकर बवाल। आपस में मारपीट की। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हेलमेट पहने बदमाशों ने बैंक में लूट की। तमंचे की नोक पर 15 किलो सोना, 5,70,000 कैश की डकैती। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। गाजियाबाद में दिन दहाड़े फायरिंग से मचा हड़कंप। साहिबाबाद मंडी में व्यापारियों की बैठक में चली ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग में कई लोग जख्मी। हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। मथुरा में चोरी करते पकड़ा गया युवक। लोगों ने खंबे से बांधकर पीटा। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। 2 बदमाश भागने में कामयाब। मामले दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के एटा में कलयुगी बहू की खौफनाक करतूत। सास को बेरहमी से पीटा। वीडियो सामने आया। जमीन पर गिराया। बाल खींचे। दादी को छोड़ने की गुहार लगाता रहा मासूम। नहीं पसीजा मां का दिल। राजस्थान के अजमेर में महिला की हत्या का मामला। पति निकला पत्नी का हत्यारा। अवैध संबंधों के चलते हत्या की रची। लूटपाट की झूठी कहानी। पुलिस ने मामले का खुलासा किया। झांसी से सामने आई मानवता को झकझोर देने वाली वारदात। दारू पार्टी के दौरान 300 रुपए लेकर झगड़ा। सर पर ईंट मारकर हत्या की गई। आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने जेल भेजा। यूपी के अंबेडकर नगर में दिल दहला देने वाली वारदात। प्रेमिका से मिलने घर पहुंचे युवक की हत्या। युवती के परिजनों ने लाठी डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है।
उड़ीसा में नहीं थम रही आत्मदाह की घटनाएं। अब 13 साल की लड़की ने खुद को आग के हवाले किया। इलाज के दौरान तोड़ा दम। बरगढ़ जिले में फिरंगी मामला गांव का मामला है। छानबीन में जुटी है पुलिस की टीम। बदायूं में पेड़ से लटके मिले युवक युवती के शव। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया हत्या और शवों को फांसी से लटकाने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। यूपी के फिरोजाबाद में देव व्यापार के धंधे का भंडाफोड़। शिकोहाबाद इलाके में रेस्टोरेंट पर पुलिस ने मारी रेड। दोनों रेस्टोरेंट सील किए गए। पुलिस हिरासत में दर्जन भर युवक युवतियां। आगरा में ऑनलाइन ठगी का मामला। युवती ने फेसबुक पर दोस्ती करके चांदी व्यापारी से ठगे 1 करोड़ 12 लाख रुपए। क्रिप्टो करेंसी में मुनाफे का लालच दिया। साइबर क्राइम के तहत में मामला दर्ज किया गया। मुजफ्फरनगर में नशे के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 272 ग्राम स्मैक बरामद की। 2 आरोपी गिरफ्तार। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 75 लाख रुपए आंकी गई। महोबा में स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही ने युवक की जान ली। जैतपुर सीएससी में नहीं मिले डॉक्टर। इलाज के लिए तड़पता रहा युवक। परिजनों ने खुद ही पानी निकालने की कोशिश की, नहीं कामयाब हुए। युवक ने दम तोड़ दिया। बलिया पुलिस ने किडनैपर के चंगुल से लड़की को बचाया। बहला फुसलाकर ले गया था आरोपी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अपहरणकर्ता को दबोचा। गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। एटा पुलिस का जुआरियों पर एक्शन। जुआ खेलते 6 से ज्यादा जुआरी पकड़े गए। मौके से कैश और ताश के पत्ते बरामद किए गए। नोएडा सेक्टर 126 में भीषण सड़क हादसा। मेटी यूनिवर्सिटी के पास में 2 कारों की जोरदार टक्कर। हादसे में युवक जख्मी। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। ओडिशा के भुवनेश्वर में तेज रफ्तार का कहर। कार ने मां बेटी को कुचल दिया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई। स्थानीय लोगों में आक्रोश। हाईवे पर लगाया गया जाम। लड़का अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में डंपर की टक्कर से बाइक सवार को युवकों की मौत। एक युवक की हालत गंभीर। डंपर चालक हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी है। तो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। डंपर की बाइक से टक्कर हुई जिसकी वजह से 2 युवकों की मौत हुई। इलाके में कोहराम मचा हुआ है। भीड़ जुटी हुई दिखाई दी।